देखो इससे लिखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का बड़ा ऐलान, अब डमी स्कूल्स के छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। यानी कि सीबीएसई के बच्चों को के लिए ये रूल निकाला गया है कि अगर वो बच्चे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, अपनी कोई प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो वो स्कूल जाना अवॉइड कर देते हैं। 11th और 12th क्लास से ही, इवन 10th क्लास से ही बच्चे जो होते हैं डमी एडमिशंस के तौर पर रहते हैं, कोचिंग जाते हैं लेकिन स्कूल्स नहीं जाते हैं। इसको लेकर काफी समय से चर्चाएं चलती आ रही है। सीबीएसई ने 21 स्कूल की मान्यताएं रद्द की, हाँ, और 6 की घटाई। ये मतलब क्या, यानी कहने का मतलब वो स्कूल जो एडमिशन ले तो लेती हैं लेकिन वहां बच्चे नहीं हैं, वहां बच्चे नहीं हैं। इन सभी बातों का तोड़ और निचोड़ आज आपको देने वाला हूं दोस्तों, कि अगर डमी बंद होता है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है ना, ऑप्शंस क्या हैं। यहां पर देखो, आपको दिखेगा कि लगभग 21 स्कूलों की मान्यता जो थी, डमी स्कूल्स होने की वजह से उन्हें रद्द कर दिया गया, उनकी मान्यता ही रद्द कर दी गई, है ना। यहां पर आगे लिखा हुआ है, डमी एडमिशन के नाम पर फर्जीवाड़ा, सीबीएसई के रडार पर अब सैकड़ों स्कूल्स हैं, है ना, जिनके ऊपर सीबीएसई लगातार हिट कर रहा है और एक डिसीजन लिया है। तो ये जो न्यूज है, और ये अभी हाल ही की न्यूज, स्कूल में गायब छात्रों पर सख्ती की तैयारी में सीबीएसई है और डमी स्कूल वालों की परीक्षा मुश्किल में हो सकती है। ये कहानी अब आपको यहां समझनी होगी, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। जैसे दिख रहा है, नीट सीयूईटी की फ्री ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह जो है, शिक्षा टैक्स फ्री हो, 8% जीएसटी वगैरह वगैरह। मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठा लिया है। तो ये सब होने के बाद अब एक बड़ा प्रश्न कि आखिर करें क्या, है ना, आखिर करें क्या। तो थंबनेल में आपने मेरे साथ एक और जबरदस्त व्यक्ति को देखा था, है ना। तो ये है सीबीएसई की नई नीति के अनुसार डमी स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है सर। क्या बात है भाई, पवन भाई मेरे सर आ गए हैं और बताएंगे कि चिंता मुक्त कैसे होना है। बिल्कुल सर, देखो कुछ बच्चे पूछ रहे डमी एडमिशन क्या होता है। तो डमी एडमिशन मतलब क्या होता है सर, मैं काफी जगह देखता भी हूँ और पाया भी जाता है कि स्कूल में जो है सर, बच्चा को स्कूल में जहाँ पर जान पहचान होती है, परिचित होते हैं, मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार की स्कूल होती है, वहाँ जाता है, पैसे देता है, स्कूल की फीस दे देता है, स्कूल वाला भी देख। और डमी में क्या है कि पूरे साल बच्चे को आने की जरूरत नहीं है, शक्ल भी नहीं दिखानी है। एग्जाम टाइम में भी इच्छा हो, जैसे लोकल क्लासों में तो ये भी होता है, बोर्ड क्लासों में तो थोड़ा प्रेशर करता है, बाकी लोकल क्लासों में तो एग्जाम देने भी नहीं आते, मार्कशीट मिल जाती है। तो ये भी फर्जीवाड़ा हो रहा है सर। विद्यार्थी के साथ जो भविष्य, विद्यार्थी खुश होता है, हाँ एग्जाम से मुक्ति, परसेंटेज मिल जाएंगे, घर बैठे बैठे आराम करना है, मजे करने या जॉब करनी, जो भी है, जो भी कारण रहा है, लेकिन स्कूल नहीं जाना सर, ये कोई एक कारण नहीं बन सकता। स्कूल तो विद्यार्थियों को जाना ही चाहिए। सरल रास्ते कितने भी अपना लो, लेकिन जब मेहनत करके किसी चीज को पाया जाता है तो उसका अनुभव होता है। बिल्कुल ठीक है, आप 11th क्लास में नहीं गए, आपने मार्कशीट ले ली और ये इंस्टीट्यूट सिर्फ पैसा पाने के लिए कर रहा है ना, कि भाई बच्चे का पैसा मिल जाएगा, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि उसकी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। बिल्कुल, तो स्कूल वालों को तो सर ने जैसा कि बोला, फीस मिल जाती है, चाहे कम मिल तो रही है ना, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ बच्चा खुद खिलवाड़ कर रहा है। बच्चा राजी राजी कहता है हाँ स्कूल आने की जरूरत नहीं है, अब तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, और बैठे बैठे घर बैठे मार्कशीट आएगी। सब गलत बातें हैं बच्चों। तो यही सीबीएसई के अंदर हो रहा था। बड़ी बड़ी स्कूल में बच्चा कहता था मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी की कर रहा हूँ, हो रहा वहां भी नहीं है, सिलेक्शन वहां पे भी नहीं हो रहा है, खाली बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बंडल मार रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 30 मार्क हाँ बन रहे हैं, लेकिन हो रहा नहीं है, उड़ता तीर ले रहे हैं खाली बच्चे बैठे बैठे। और ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको भी ऐसा कोई लालच दे रहा है कि स्कूल आने की जरूरत नहीं है, तेरे 10th में परसेंटेज अच्छे हैं, तेरे इस क्लास में परसेंटेज अच्छे हैं, मैं संभाल लूंगा, तू कर बढ़िया तैयारी, ऐसी बातों में नहीं आना, जुमलों में नहीं फंसना है। सीबीएसई ने देखो ना, स्कूल्स की मान्यता ही रद्द कर दी। इतने मेहनत से सर मान्यता ली जाती, पैसे फूंके जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, और सीबीएसई ने उन स्कूलों को बोल दिया अब तेरे यहां पर कोई बालक बालिका नहीं आएगा। तो एक चीज जो सर वो मेरे को लगता है कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक डिसीजन आ रहा है जो आपके फेवर में, आपको तो लगता है कि चलो सर ने बोला ना स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मार्कशीट मिल जाएगी। एक बात बता दूं दोस्तों, मार्कशीट लेना आसान है, लेकिन आपने ऐसे मार्कशीट ले ली, पर गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कोई कदम उठा रही है, इसका मतलब वो सही में रॉन्ग स्टेप है। बिल्कुल, वो रास्ता सही नहीं है, इसीलिए उस रास्ते को रोका जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है क्लास में कौन बैठेगा, इतना कौन पढ़ेगा, यहां का पढ़ो वहां का ही पढ़ो। देखो दोस्त, जितने अपने आप को घसोगे ना, उतना ज्यादा निखर जाओगे।
तो ये शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, बहुत ज्यादा इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन अब एक बालक कह रहा है आरबीएससी में तो ऐसा नहीं होता है, आरबीएससी में भी हो जाएगा। अभी सीबीएसई जगह आरबीएससी भी जगेगी, उनके सामने भी कैसे जाए। काफी बार सर सुनने में भी आता है बच्चों का जैसे नौकरी वगैरह लग जाती है ना, तो फाइनल सर नौकरी लगने से पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, ठीक है, डीवी कहते हैं जिसे। तो वो डॉक्यूमेंट मांगती है, वो देखती है यार डमी स्कूल में पढ़ा हुआ, वहां पे पता लगाती तो कोई ऐसी कोई स्कूल भी नहीं होती अस्तित्व में, डमी एडमिशंस वालों का वहां पर कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, और उस बच्चे की पूरी नौकरी रडार पे नौकरी खत्म। वो कहता है मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, मैंने इंटरव्यू दिया, सब नहीं, तेरा डॉक्यूमेंट फर्जी है तो तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। सर बीच में एक बात बता, हाँ, शॉर्ट एंड अभी आपने सिंपल देखा होगा कि गवर्नमेंट आजकल निरस्त भी कर रहे हैं, लगे हुए लोगों को निरस्त कर दिया है। सैलरी देने के बाद बोले 2 साल की सैलरी वापस लौटाओ गवर्नमेंट को। बिल्कुल सर, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, उनकी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो दोस्तों, सीधी बात याद रखिएगा। बिल्कुल, तो नौकरी भी जा सकती है, नौकरी कर भी लिया आपने से फर्जीवाड़े से, गवर्नमेंट के नजर में आए तो पैसे वसूले जाएंगे विद इंटरेस्ट, ब्याज भी ले रहे हैं उनसे, लगी हुई नौकरी छीन लेंगे दोस्तों। तो चिंता की कोई बात नहीं है सर। आपका अपना प्यारा ऑनलाइन जो डमी नहीं है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, एकदम ऑफलाइन की फीलिंग देने वाला रेगुलर स्टूडेंट के लिए शानदार स्कूल आ गया है, नेहल वर्चुअल स्कूल। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नेहल वर्चुअल स्कूल जिसने धूम मचाई है पिछले 2 सालों में और उत्कर्ष क्लासेस द्वारा संचालित है। प्यारे विद्यार्थी, ब्रांड से जुड़ा हुआ है नेहल वर्चुअल स्कूल। तो इस स्कूल में आपको सारे समाधान हो जाएंगे। मतलब सर बिल्कुल आप बोलिए। तो मतलब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आप डमी वाला बता रहे, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी डमी स्कूल नहीं, लेकिन कुछ बातें जो है आपको यहां पर विशेषताएं मिलेगी सर। जो बच्चा चाहता है कि मैं नीट और आईआईटी की तैयारी करूं, 10th के बाद डिफेंस की तैयारी करूं, एनडीए एनए के एग्जाम की, या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है 10th के बाद से ही, और वो चाहता है स्कूल नहीं जाना है, और लेकिन स्कूल में बाध्य करेंगे कि भाई आना है आना, क्योंकि पॉलिसी जाए, तो यहां आपको आने की जरूरत नहीं होगी। नेहल वर्चुअल स्कूल में प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आपको यहां पर मार्कशीट मिलेगी, बोर्ड रिजल्ट आएगा, एग्जाम्स भी होंगे, अटेंडेंस भी लगेगी, सब कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, बहुत मजा आने वाला है। मैं अभी इस लाइव सेशन में आपको बताऊंगा। सर क्या कहना चाहोगे? एक सब आप अब एक बात कहोगे कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और एक तरफ आप कह रहे हो आपका स्कूल है। देखो दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ही वर्चुअल स्कूल्स को मान्यता दी गई थी आज से 2-3 साल पहले जी, ठीक है। यानी ये स्कूल जो है फुली ऑथराइज्ड स्कूल है, ये डमी स्कूल नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड एफिलिएटेड स्कूल है ये। और हाँ, और सीबीएसई के जो बच्चे हैं वो डर रहे थे कि अभी हम तो नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें, तो उनके लिए नेहल वर्चुअल स्कूल है सर। आरबीसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नेहल वर्चुअल स्कूल में आप सब एडमिशन ले सकते हैं। अभी जो बीए स्कूल रद्द हो रही थी, हाँ। वो रद्द इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके पास मान्यताएं नहीं है। मान्यताएं मतलब डमी स्कूल की मान्यताएं नहीं है जी, समझ रहे हो मेरा मतलब? वो जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं उस तरीके से उनके पास किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है। बट अगर हम वर्चुअल स्कूल की बात करते हैं, लिखा हुआ है ना, देखो वर्चुअल स्कूल, बिल्कुल ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड स्कूल है, जिसमें गवर्नमेंट खुद कह रही है अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो नीट की, आईआईटी की, जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हो, तो अपना एनरोलमेंट ऐसी वर्चुअल स्कूल में करवाओ। तो आपका उत्कर्ष परिवार एक स्कूल लेकर आया जिसका नाम है नेहल वर्चुअल स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे सर इस स्कूल में क्या होता है, कैसे एडमिशन लेना है, सब कुछ आपको बताएंगे। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि 10th के बाद ये क्या करें, जेई की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी, उसका पूरा हम लाइव आगामी दिनों में सेशंस लाएंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है आपके लिए। अभी आप लोड मत लो, अभी आपके जस्ट एग्जाम हुए हैं, 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका सही राह सही उपाय हमारी पूरी टीम मिलकर बताएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आगे बताते हैं कि नेहल वर्चुअल स्कूल में और क्या क्या होगा सब। जी सर, बच्चा कह रहा है एडमिशन कैसे लेना है, भाई बता रहे पवन सर, है ना? ढंग से सुनो, नोट्स बनाओ, देख लो पूरा प्रोसेस क्या है। बिल्कुल, एडमिशन कैसे लेना है पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे प्यारे बच्चों। नेहल वर्चुअल स्कूल का सबसे पहले मान्यता कोड जो हमने सरकार के माध्यम से मान्यता ली है प्यारे विद्यार्थी, इसका मान्यता कोड यह है उत्कर्ष क्लासेस द्वारा संचालित। इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं कि आपकी क्लासेज मोबाइल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जैसे आप स्कूल में जाते हो, वहां पे हर पीरियड लगता है, यहां पर भी पीरियड लगेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों सारी क्लासेज आपको मोबाइल में देखनी होगी। अब आप ये मोबाइल में देखने वाली क्लासेज घर बैठे बैठे ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। डेली आपकी लाइव क्लासेज मोबाइल में आएगी प्यारे बच्चों, और उन क्लासेज को आप बाद में भी देख सकते हो। कोई क्लास मान लीजिए आप अटेंड नहीं कर पाए, जैसे आज की शाम की 7 बजे मान लो कोई क्लास है,
आप नहीं अटेंड कर पाए तो उस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे स्कूल में नोट्स बनाए जाते हैं, टीचर आपको नोट्स लिखवाता, उसी तरह यहां पर भी आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे। आपका टाइम टू टाइम एग्जाम भी होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं, सब कुछ एग्जाम्स भी होंगे। मार्कशीट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, बकायदा मान्यता प्राप्त रेगुलर स्टूडेंट जिसमें आपका लिखा होगा, और इस मार्कशीट से आप कहीं पर भी जाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सीबीएसई के आरबीसी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, सीबीएसई के जो स्टूडेंट है इस साल सीबीएसई से किए हैं, बिल्कुल आप आरबीएसई में आ सकते हैं। आरबीएसई आपका स्वागत। सीबीएसई वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते ले हैं, सकते हैं। आरबीएसई वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी कहने का एडमिशन मतलब लेता है, किसी भी बोर्ड का विद्यार्थी नेहल वर्चुअल स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और यहां जो बोर्ड है वो राजस्थान बोर्ड का मान्य होगा, राजस्थान बोर्ड द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत है। नेक्स्ट सेशन में आप घर बैठे स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे करनी है जल्दी से प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले देखो, ये मान्यता का सर्टिफिकेट है प्यारे बच्चों, 2023 में, यानी आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व जो है क्लास 9 से क्लास 12, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो विद्यार्थी है उनको वर्चुअल स्कूल में पढ़ने के लिए मान्यता सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया। और ये देश में पहली बार हुआ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार ने यह कदम उठाया। अब नेहल वर्चुअल स्कूल आपको बताया एक तरह का ऑनलाइन स्कूल है। किस तरह पढ़ना है मैंने आपको बताया, मोबाइल में क्लासेज आएगी, पूरा ऐप है इसका, नेहल वर्चुअल स्कूल का पूरा ऐप है, सिस्टमेटिक क्लासेज होगी, बकायदा हमारे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों फिजिकल स्कूल के समान है। जैसा आप स्कूल में जाते हो, हाजिरी लगती है, बैठते हो, पीरियड होते हैं, एक टीचर के बाद दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, वापिस पहला आ जाता है, मतलब ऐसे है ना। लंच वंच भी होगी, सब कुछ व्यवस्था होगी, स्कूल की तरह है, बस घर बैठे स्कूल। क्योंकि काफी बच्चे नीट, आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, 10th के बाद सब कुछ पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो तैयारी है स्कूल वाली वो नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आप जाओगे 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, 10th की मार्कशीट चाहिएगी। अब आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो, मार्कशीट भी चाहिए, तो इसका ऑप्शन है नेहल वर्चुअल स्कूल। डमी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं डमी नहीं, रेगुलर क्लासेज होगी, आपकी अटेंडेंस लगेगी, बाकायदा आपको टीचर टाइम टू टाइम बात भी करेगी। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इस बार भी हजारों विद्यार्थी इस सेशन में पढ़े 2024-25 में, और हजारों विद्यार्थी 2025-26 सेशन में भाग ले चुके हैं, इस स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, सर ने कहा कि 2-2.5 साल पहले मान्यता मिल गई थी। तो यार दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि 2-2.5 साल में इसका रिजल्ट, अरे भाई पवन पारिक सर थोड़ा इधर आएंगे एक बार। मुझे जहां तक याद है, पिछली बार जब हम मार्कशीट के परसेंटेज रिवील कर रहे थे, नेहल वर्चुअल स्कूल में एक बच्ची थी जिसके 98% थे शायद, काफी और उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, नेहल वर्चुअल स्कूल की मार्कशीट आई है बकायदा, है ना। अभी हमको प्रूफ भी देंगे। हाँ। जो बोर्ड के, आप बकायदा बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो जो बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी, एनवीएस की मार्कशीट, चाहे आप नेहल वर्चुअल स्कूल से 9 पढ़ते हो, चाहे 10 पढ़ते हो, 11 पढ़ते हो या 12 पढ़ते हो, आपको लास्ट में वार्षिक परीक्षाओं के बाद रेगुलर एक मार्कशीट भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आप जैसे भी नॉर्मल कोई भी स्कूल में जाते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हो, गांवों के अंदर भी स्कूल की फीस 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 से चालू है, और ढंग से नहीं पढ़ाते। पूरे साल बच्चे संघर्ष करते हैं कि ये टीचर नहीं था, वो टीचर नहीं था, इसमें ये कबाड़ करा दिया, उसमें ये इस तरह से पढ़ाया, विद्यार्थी बहुत परेशान होकर जाता है। लेकिन यहां फीस है आधी से आधी है, मतलब बहुत कम फीस है। अभी फीस भी रिवील करूंगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। 9 से 12, बिल्कुल 9, 10, 11, 12 4 क्लासें हैं, छोटी क्लासें नहीं है बच्चों, है ना। तो 9 से 12 आरबीएसई के जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, वो इनमें इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। घर बैठे आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं पर आपको आना नहीं चाहिए। बकायदा आपकी फीस ऑनलाइन कटेगी, आपको मार्कशीट, जो भी सर्टिफिकेट है, पूरे डॉक्यूमेंट है, फीस रिसिप्ट है, सब आपको ऑनलाइन मिलेगी। और आप चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूं ऐसा है या नहीं, कहां है इसका ऑफिस, तो ऑफिस का एड्रेस भी आपको दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेहल वर्चुअल स्कूल की कक्षाओं का संचालन उत्कर्ष क्लासेस द्वारा कराया जाएगा, नहीं हमारी पूरी टीम द्वारा, उत्कर्ष क्लासेस परिवार द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से वैकल्पिक व अनिवार्य विषय, सर यहां कौन कौन सब्जेक्ट चलते हैं। तो 9 से 10th के विद्यार्थियों को बताऊं, आपके जो मुख्य विषय हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सारे विषय अवेलेबल है। बोर्ड एग्जाम्स वगैरह सब आपको मैं बताऊंगा कैसा क्या होगा, बस आप सुनिए। 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बताऊं, जो आर्ट्स लेना चाहते हैं 11th 12th में, इतने सारे विषय वहां अवेलेबल है, ठीक है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी। इसी तरह साइंस जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं आगे 10th के बाद,
तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी और कंप्यूटर। वाणिज्य में मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी और कंप्यूटर, यानी वे सारे विषय यहां पर अवेलेबल है जो करियर अच्छा आपके बना सकते हैं। यानी आप चाहते हो कि 12th के बाद बहुत अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, बढ़िया करियर कंपनियों में बनाना चाहते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में आप जाओ तो सारे विषय यहां पर अवेलेबल है सर। एक बात कहना चाहूंगा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है तो उसको थोड़ा शांत कर देता हूं। अर्जुन नाम का एक बच्चा है, कह रहा है प्रमोशन कर रहे हैं। मेरी भाई एक बात बता, डमी स्कूल्स वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, ठीक है, या हाँ जो बच्चे होते हैं उनको 2 जगह फीस देनी होती है, ठीक है। क्या होता है कि जब किसी अच्छे तरीके के प्रमोशन को किया जाता है ना तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हम जब डमी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो उसको कोचिंग जाना अलग पड़ता है, मतलब कोचिंग जाना पड़ता है लेकिन वो स्कूल से रह जाता है, ठीक है। आपको स्कूल की पढ़ाई नहीं मिलती है। हम आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं जो कि राजस्थान बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त है ना। अब इसको चाहे आप पॉजिटिवली लें या नेगेटिव ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट हमने आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओ और उसके बाद जब, जैसे पवन सर ने कहा था कि डीवी जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नौकरी लग भी गए और एक दिन आदेश आ गया जो भी डमी स्टूडेंट है उन सबको क्या किया था, वापस फायर किया था, सैलरी विद इंटरेस्ट पहुंचाओ। तो मेरे भाई अब कभी कभी क्या होता है ना, वो सलाह जो होती है ना वो कभी कभी हमारे ऊपर उल्टी भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपकी मर्जी है, हमारा बताने का फर्ज बनता है। अब आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो हम ले रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है कि आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। फ्रेंड्स यार, आप इतने सारे लाइव में जुड़े, पहले आप कमेंट्स करके भी बताइए कि आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। सरवण सर, मैं भी देखूं सही, हमारे जो विद्यार्थी है वो बनना क्या चाहते हैं, तो बताइए भाई। विजेश कह रहे हैं एनडीए करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10th के बाद आप 11th 12th में साइंस मैथ्स लेते तो एनडीए की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। और 10th से ही आपको, 10th के बाद 11th 12th आपको बढ़िया डमी जैसे एनवीएस में एडमिशन लो और बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट, हमारा उत्कर्ष में भी शानदार एनडीए की तैयारी करी जाती है, आप ज्वाइन करो कोर्स और बढ़िया एनडीए की तैयारी करो और बन के आओ सेना का अफसर प्यारे विद्यार्थियों। और बाकी स्टूडेंट भी बताइए, एनडीए वाले कर सकते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बिल्कुल, तो टीचर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम लेकर बढ़िया टीचर बन सकते हैं, चमकने वाले सितारे बन सकते हैं। और हम तो चाहते हैं हमसे भी बढ़िया टीचर आप बनो, बहुत विद्यार्थियों को पढ़ाओ। बीएसटीसी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 12th के बाद शानदार आप बीएसटीसी का 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। फौजी बन सकते हैं, बिल्कुल फौजी बन सकते हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, बढ़िया है फौजी वाली लाइन, बिल्कुल देश सेवा करना चाहते हैं ऐसे भी बालक है। डॉक्टर, क्या बात है सर, मैं इनके पास इलाज कराने जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जी। बाकी स्टूडेंट भी बताइए, डॉक्टर बन सकते हैं 11th 12th में, आप बढ़िया साइंस बायोलॉजी लीजिए, अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए, बढ़िया कुछ स्टेट लेवल पे और भी एग्जाम्स होते हैं, बढ़िया देख के डॉक्टर बन सकते हैं। आईएएस, क्या बात है सर, सैल्यूट कर दो, अभी अफसर आ चुके हैं हमारे सामने सारे। स्कूल का एक ही फायदा है कि जो स्कूल डमी के नाम पर चल रहे हैं वो आपको क्लासेस नहीं देते हैं, ये स्कूल आपको पूरी तरह से क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है ऑफलाइन कैसे जाएंगे, ऑफलाइन वैसे ही जाना है जैसे कि तू डमी जाकर भाई किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या है, जाना उसी इंस्टीट्यूट में है, लेकिन करना क्या है, करना यह है कि किसी फर्जी स्कूल में एनरोल नहीं करके नेहल वर्चुअल स्कूल जैसी स्कूल या फिर यही स्कूल में आप एनरोल कर सकते हो, जिससे आपको स्कूल की सारी क्लासेस मिलेंगी। ये सिस्टम है मेरे भाई, जहां पर आपको सिर्फ कोचिंग की क्लास मिल रही है वहां पर आपको स्कूल प्लस कोचिंग की क्लास लेने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, ख्वाब बहुत ऊंचे हैं बच्चों आपको, लेकिन बच्चों मेहनत भी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है बच्चों। आप लोग बढ़िया, आपको सभी को शुभकामनाएं, जो आप चाहते हो रियली बनो। कुछ विद्यार्थी जो बनना चाहते हैं उसकी स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पा रहे हैं, तो कहने का मतलब मेहनत की आवश्यकता है। यही बनेंगे, मैं सर ऐसा नहीं बनेंगे, मैं सर ऐसा नहीं कह रहा हूं, कहने का मतलब आप देखो, ख्वाब देखो पर मेहनत भी करो, मेरा ये कहना है। तो सर देखो, हमने डमी स्कूल और नेहल वर्चुअल स्कूल में डिफरेंस भी बताया सर, तो थोड़ी सी इंग्लिश लिखी हुई है, सर को कहूंगा इंग्लिश के हमारे बेस्ट फैकल्टी को हम लेकर आए हैं सर, थोड़ा सा ये फीचर है और ये दोनों के देखो दोस्तों, नेहल वर्चुअल स्कूल के अंदर और नॉर्मल डमी स्कूल में क्या फर्क है। सबसे पहला एफिलिएशन का फर्क है, यानी मान्यताएं नहीं है। यहां पर क्या है, रिस्क ऑफ डी एफिलिएशन एनी टाइम, कभी भी आपकी एफिलिएशन कैंसिल की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया 21 स्कूल की कैंसिल कर दी गई, तो अगर वो मान्यता ही कैंसिल हो गई तो फिर आपकी एजुकेशन खराब, कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो स्कूल पूरा मामला गड़बड़ हो गया। यहां पर आपको 100% एफिलिएशन मिलता है, वो भी आपके खुद के गवर्नमेंट का। सेकंड,
क्लासेस और स्टडीज डमी स्कूल में बिल्कुल नहीं होती है। यहां पर बात करें तो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, मॉडल पेपर्स मिलते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, क्रैश कोर्स मिलता है, मैराथन क्लासेस मिलती है विया एनवीएस ऐप। जैसे आपका उत्कर्ष का ऐप है वैसे ही आप एनवीएस ऐप लिखेंगे, वहां पर ये लोगो बना हुआ आएगा, उसको डाउनलोड करके देखिएगा, वहां पर खूब सारी क्लासेस हैं। और यहां तक कि मैं आपको बताऊं, जिस YouTube चैनल से आप जुड़े हुए हैं वैसा का वैसा YouTube चैनल भी एनवीएस का खुद का है, नेहल वर्चुअल स्कूल का। आप लिख के टाइप कीजिएगा, आपको मिलेगा, वहां पर हमारी ही क्लासेस हैं, है ना। आगे लीगल सिक्योरिटी क्या है भाई, यहां पर सीधी बात है कि एफिलिएशन कैंसिल हो सकता है ना, कभी भी स्टूडेंट को ईयर का लॉस हो सकता है। वहीं पर यहां पर फुल रिकॉग्नाइज्ड एंड गवर्नमेंटल अप्रूव्ड चीजें मिलती हैं आपको। फीसेस क्या है, बहुत हाई फीस रहती है डमी स्कूल्स के अंदर, यहां पर मोर अफोर्डेबल फीसेस हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो फीस ले रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे भी और फीस भी बहुत अफोर्डेबल होगी। एग्जाम की बात करें तो यहां सिर्फ बोर्ड एग्जाम होता है भाई, यहां पर वीकली टेस्ट होगा, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम सब कुछ होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यहां पर फाइनल प्रैक्टिकल होता है बेटा, उस दिन आ जाना, प्रैक्टिकल करवा देंगे। और उसमें भी क्या करते हैं, यहां पर रियल प्रैक्टिकल्स होंगे, है ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस रहेगी, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिकल नोटबुक होगी, इवैल्यूएशन होगा और फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें एडिशनल मटेरियल कुछ नहीं मिलता, एक्टिविटीज कुछ नहीं होती, कंपटीशन कुछ नहीं होता, अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन कुछ नहीं मिलता, स्टूडेंट सपोर्ट जीरो। लेकिन यहां पर देखो स्पोकन इंग्लिश बुक मिल जाएगी, नीट जेई की 5 ईयर के मॉडल पेपर्स आपको मिल रहे हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। यहां पर अपनी आपकी खुद की एक लाइब्रेरी है जहां पर आप अपना कंटेंट ले सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्कूल टूर्स होते हैं, फेयरवेल मिलता है, एनुअल फंक्शंस होते हैं। मेरे भाई जिस स्कूल में आना नहीं पड़ेगा उसका एनुअल फंक्शन भी होगा। और अगर आपको देखना है तो नेहल वर्चुअल स्कूल पे जाकर देखिए, इसी साल हमने एनुअल डे फंक्शन भी मनाया है। इसके बाद राइटिंग एंड जीके कंपटीशन होता है, टॉपर सेलिब्रेशन होता है, अवार्ड सर्टिफिकेट मिलते हैं, 24/7 सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद की कहानी अगर बताएं तो हमारे जैसे हम बात कर ही रहे थे, ये आइए बताइए सर। बिल्कुल सर, ये हमारे टॉपर्स है। जो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया था 2023 चॉइस सेशन का, उसमें इतने सारे विद्यार्थियों के परसेंटेज सुपर हिट बने, लेकिन कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों के रिजल्ट हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं 94.67, 93.17। इन विद्यार्थियों ने, ये जो विद्यार्थी पूरे साल स्कूल नहीं आए लेकिन नेहल वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लिया, इनको हमने शानदार क्लासेज अवेलेबल करवाई और घर बैठे इन्होंने एनवीएस ऐप के माध्यम से हमारी क्लासेज देखी, नोट्स बनाए और एग्जाम भी दिए। और आज देखिए इनका जो है प्यारे विद्यार्थी शानदार रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपका भी रिजल्ट आएगा 10th में, 12th में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी तरह के हमारे प्यारे विद्यार्थी। और बहुत शानदार इन्होंने तैयारी करी है। इन्होंने भी विश्वास किया, पहले ये भी सोच रहे थे कि फर्जी तो नहीं है, क्या फेक तो नहीं है, पैसे वगैरह लेकर ऐसे तो नहीं कर लेंगे। लेकिन देखिए आप इनकी बकायदा आरबीसी की वेबसाइट पे मार्कशीट भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए, छुट्टियों में क्या करना चाहिए, 10th के बाद क्या स्ट्रीम ले सकते हो, कौन सा कोर्स कर सकते हो 10th के बाद, क्योंकि 10th के एग्जाम लेटेस्ट हुए, उसके लिए अलग सेशंस लेकर आएंगे बच्चों। पूरा आप पर विश्वास है, आप लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, हम आपको ऐसा ही आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे कि पूरा साथ आपका रहेगा 10th के बाद भी, 10th के साथ में भी। ड्रीम 100 जिंदा था, ड्रीम 100 जिंदा है और ड्रीम 100 जिंदा रहेगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे एडमिशन होगा, काफी बच्चे कहते हैं एडमिशन कैसे करें, तो nehalvirtualschool.com, ये आपको गूगल पे, ठीक है, मैं यूट्यूब बोल रहा था, यूट्यूब पर तो हमारे लाडले वीडियो देख रहे हैं। नेहल वर्चुअल स्कूल का यूट्यूब चैनल भी सर ने बताया, तो गूगल पे आप nehalvirtualschool.com लिखिएगा, वेबसाइट आएगी, उसके अंदर आप और भी ज्यादा डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो और भी है, हो सकता है आपके कुछ डाउट इस वीडियो के माध्यम से रहे हो, आप इस चैनल पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जब एडमिशन लोगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो, लेटेस्ट आधार कार्ड। अरे गिबली वाला फोटो मत डाल देना, अच्छा आपका ओरिजिनल फोटो डालना है। आधार कार्ड होना चाहिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल टीसी आपको होनी चाहिए जिस स्कूल को आप छोड़ के आते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इस पर आप कॉल करके जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। 7849908725, नेक्स्ट है 7849908717। तो नेहल वर्चुअल स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दी, आंख बंद करके आप ले सकते हैं एडमिशन। यदि आप नीट जेई किसी की क्लेट की सीयूटी की डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम पर
विश्वास करिए बच्चों, सब बढ़िया होगा। आपकी मार्कशीट होगी, पढ़ाई की चिंता खत्म, स्कूल की पढ़ाई जब भी आपको करनी है एनवीएस ऐप खोल के पढ़ सकते हो। बाकी जो भी आप आगे फ्यूचर देख रहे हो उसकी तैयारी भी साथ साथ में बढ़िया होगी। सबको शुभकामनाएं। फिर भी कोई डाउट रह गया हमारी वीडियो के बाद भी, तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट डालिएगा। हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, हम आपको रिवर्ट करेंगे, आपका कमेंट वेस्ट नहीं जाएगा। जरूर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और भी आपके तरह नए नए वीडियो लेकर आएंगे, सर भी लाएंगे, मैं भी लाऊंगा, पूरा परिवार उत्कर्ष का लाएगा। लाइक कीजिएगा, देखिएगा। सर अंत में एक दो शब्द। बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं जिनको प्रमोट करना चाहिए, तो आप सभी लोग जो हैं, है ना सर, गांव की स्कूल में और इस स्कूल में भी पढ़ सकते हैं क्या, दोनों में? हाँ बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं, पर आपको एडमिशन एक जगह ही लेना है ना, ऐसा नहीं दोनों जगह एडमिशन ले लो। चलो दोस्तों, तो यहां तक बस इतना ही कहना था। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने शेयर करी, इस उम्मीद के साथ कि शायद जिन बच्चों के साथ कुछ फ्रॉड हो रहे हैं वो फ्रॉड रुक जाएं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।